अनचाहा रिश्ता अंतिम भाग। तो दोस्तों, अब तक आप सबने पढ़ा कि निशांत जब घर आता है तब नियति चुपके से सोफे पर बैठ के जैसे रो रही थी। मुन्ने के कमरे में जाकर देखा तो मुन्ना कमरे में नहीं था, वह स्कूल गया हुआ था। थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है और बाहर देखा तो भावेश कुछ सामान लेकर घर के अंदर आ चुका, क्योंकि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। भावेश निशांत के पास बैठकर निशांत को मनाने की कोशिश करता है। ये कहकर चला जाता है कि अब वह लौट के वापस कभी नहीं आएगा, वह तुम दोनों की जिंदगी से बहुत 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 दूर जा रहा है। नियति एक तरफ भावेश को जाता हुआ देख रही और दूसरी तरफ वह कमरे का दरवाजा जिसमें उसका निशांत रूठ के बैठा हुआ था। अब आगे नियति के लिए अब निशांत को मनाना ये एक चुनौती जैसा था। वह निशांत जो नियति की हर बात आसानी से मान लेता था, जिसकी सुबह और शाम नियति का चेहरा देखकर होती थी। नियति के साथ बातें करना, रूठना, मनाना, लड़ना, झगड़ना, प्यार का इकरार करना, सब कुछ जैसे एक पल में निशांत जैसे भूल गया। सच कहूँ तो निशांत की जगह और कोई भी होता तो वह भी ऐसा ही करता, शायद इससे भी बुरा कि नियति को घर से निकाल ही दे। निशांत को अब सिर्फ और सिर्फ नियति की गलती नजर आती थी। वह खुद उससे जैसे नजरें चुरा रहा था। निशांत और नियति एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से दूर जा रहे थे। नियति से अब बात कर पाना अब निशांत के लिए आसान नहीं था। ऊपर से दिन रात रो रो कर दिन ब दिन नियति का हाल बेहाल हो रहा था। नियति निशांत से बात करने जाती तो निशांत कुछ जरूरी काम है कहते हुए चला जाता। चाय लेकर आती तो आज मन नहीं ऐसा कह देता। उसकी किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं मिलता। नियति निशांत का मन पसंद खाना बनाती, तब भी निशांत खाना खाकर आया कहते हुए भूखे पेट सो जाता। दोनों के गले से निवाला नहीं उतरता था। मुन्ना भी अब समझ रहा था तो वह भी निशांत से पूछ लेता कि पापा, आजकल मम्मा बार बार अकेले में क्यों रोती रहती है? आपसे उसकी फाइट हुई है क्या? तब निशांत उसको झूठ कहते हुए मना लेता या तो हंसाकर बात को भुला देता। रात को भी बिस्तर के एक तरफ निशांत तो बिस्तर के दूसरी तरफ नियति मुंह पलटकर सो जाती। एक दिन नियति से रहा नहीं गया। नियति ने जबरदस्ती से निशांत का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और कहने लगी कि मुझे कुछ कहना है और आज आपको मेरी हर बात सुननी ही पड़ेगी। आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर भी निशांत वहां से खड़ा होकर चलने लगा। तब नियति निशांत के पांव पकड़कर अपने घुटनों के बल वही जमीन पर बैठ जाती है जैसे भावेश ने किया था और अपने एक हाथ से जोर लगाकर नियति ने निशांत को फिर से सोफे पर बैठा दिया। निशांत ने जब नियति की आंखों में देखा तो उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। एक पल के लिए निशांत का दिल ये देख पिघल गया, फिर भी वह चुप रहा। तब आंखें बंद रखकर ही नियति ने अपनी बात कहना शुरू किया। निशांत, मुझे खुद को ही पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मगर ये बात भी सच है कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और आज भी करती हूँ। आपकी ये नाराजगी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो कहना है वह आपको सुनना ही पड़ेगा। जब आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे तब मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हौसला कभी नहीं हारा। लोगों की खरी खोटी भी सुनी, कई आदमी की बुरी नज़रों से भी अपने आप को बचाए रखी, कई मर्द की बिस्तर पे अपने साथ सोने की ऑफर को भी मैंने अनदेखा और अनसुना कर दिया। ये बात मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ना बताई कि कहीं आपको इस बात से तकलीफ ना हो, अपने काम पे ध्यान दे सको। या कहूँ अभी हिम्मत भी नहीं हुई। डर लगता था कि आप क्या सोचेंगे। अपने वसूलों के बड़े पक्के हो ये जानते हुए आपके कहे मुताबिक जिंदगी जीने की कोशिश करती रही। या कहूँ तो अपने आप को आपकी नज़रों से देखने लगी। दिन ब दिन मुझे आपकी याद इतनी सताने लगी कि मैं दिन रात आपके ही बारे में सोचा करती।
ना रात को नींद और ना दिन को चैन, ना ही जाने का मन करता और ना ही घर में मन लगता। तभी आपने मुझे योगा क्लास जाने को कहा। अपने मन की कुछ कर लूँ तो दोस्त भी बनेंगे और मन भी लगा रहेगा, लेकिन उलझनें और भी बढ़ने लगी। दोस्त बने, दोस्ती हुई, बातें हुई, मन को अच्छा लगने लगा। वक्त भी कट जाता, मगर आपके बिना जैसे सब कुछ अधूरा सा था। मैं कोई बहाना नहीं बना रही और न ही अपनी गलती पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं और भावेश कभी अकेले में नहीं मिले थे, वह पहली बार हुआ था और आखिरी बार। उसके बाद मैंने उससे कभी बातें नहीं की। आप मेरे दिल के सरताज हो। अब भी मेरी सुबह आपके नाम से होती है और शाम आपके नाम से। मेरी धड़कनों में आपके नाम का संगीत आज भी बजता है। आपकी जगह जो मेरे दिल में है, वह और कोई भी कभी भी नहीं ले सकता। वह एक एहसास था, हवा का झोंका था जो आकर चला गया। उस हवा के झोंकों को ना ही मैं पकड़ के रख सकती हूँ और ना ही आप। जो चला गया उसे भुला देने में ही हम दोनों का अच्छा है। आप हमसे रूठे हुए रहते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी सांसें रुक सी गई हूँ। मैं हर पल घुटन महसूस कर रही हूँ। इस घुटन के साथ मेरा जीना और भी मुश्किल हो रहा है। या तो आप मेरे साथ लड़िए, मुझ पे जितना गुस्सा करना हो कर लीजिए। मुझे अगर मानने का मन करे तो वह भी कर लीजिए। फरियाद कीजिए, मगर यूं चुप ना रहिए। मुझसे अब आपकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा करके आप अपने आप को भी सजा दे रहे हो और मुझे भी, क्योंकि मुझे पता है आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं आपसे। आप मुझसे खफा रह सकते हो, मगर मुझसे दूर नहीं। जिंदगी को अब और मुश्किल न कीजिए। जो भी आपके दिल में है वह आज बता ही दीजिए। हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा, मगर अब मुझसे यूं नाराज ना रहिएगा। कहते हुए नियति वहाँ से निशांत का हाथ छुड़ाते हुए खड़े होकर जाने लगती है, लेकिन निशांत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। निशांत ने रोती हुई नियति को अपनी ओर खींच लिया। ना कुछ कहे सुने नियति को अपने गले लगा लिया। नियति को गले लगाकर निशांत भी रो पड़ा। निशांत और नियति ने एक दूसरे को बड़े जोरों से गले लगा लिया, ऐसे जैसे कई सालों से बिछड़े हुए दो प्रेमी आज मिले हों, जैसे कि धरती और आसमान का मिलन आज हुआ हो। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। कई दिनों की दूरियां मिट गई। दो बिछड़े दिल फिर से एक होने लगे। हवाओं में से जैसे संगीत बजने लगा, बाहों में बाहें मिली। उसके बाद होठों से होठ टकरा गए। नियति की बंद आंखों में आंसू की धारा अब भी बह रही थी। आखिर निशांत ने नियति को माफ कर ही दिया, लेकिन कुछ वक्त तक दोनों के बीच हिचकिचाहट तो रह ही जाती है। लेकिन कुछ वक्त बाद धीरे धीरे सब पहला सा ठीक हो जाता है। निशांत, नियति और मुन्ना अब सब साथ में दिल्ली में ही रहते हैं और बहुत खुश भी हैं। लेकिन कभी कभी एक अनचाहा सा रिश्ता जो नियति और भावेश के बीच आ गया था, वह पल दो पल के लिए कभी कभी नियति को आसमान में देखने पर या तेज हवा के झोंके जब नियति को छू के जाते हैं तब उसे याद आ जाता है। लेकिन नियति उस पल को फिर से अपने अंदर समेटकर फिर से अपने काम में लग जाती है। तो दोस्तों, शायद ऐसा ही अनचाहा सा रिश्ता हर एक की जिंदगी में आता होगा, जिसे शायद हर अपने अंदर छुपाए रखता है और उस अनचाहे रिश्ते के एहसास के साथ अपनी जिंदगी कुछ यादों के सहारे गुजार लेता है। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।